नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेश भर में करारी हार का सामना करना पड़ा है। बरेली में समाजवादी पार्टी ये सीट जीत सकती थी। 26 सदस्य होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ये सीट हार गई। इसकी क्या वजह रही? क्यों समाजवादी पार्टी को 26 सदस्य होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा? उसके अपने 26 सदस्यों ने भी उसे वोट नहीं किया। सिर्फ 20 वोट समाजवादी पार्टी के खाते में आए। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव एवं जिला सहकारी संघ के पूर्व चेयरमैन महेश पांडे जी। महेश जी, आपका इंडिया टाइम 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। ये जो वर्तमान हालात बने, समाजवादी पार्टी के पास बरेली में 26 सीटें थीं, इसके बावजूद जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का बन गया रश्मि पटेल विजयी हो गई 21 वोटों से। क्या कारण रहे? देखिए साहब, जिला प्रशासन ने और सत्ता पक्ष ने खुलेआम धन का दुरुपयोग किया। समाजवादी पार्टी के लोगों को डराया धमकाया गया। समाजवादी पार्टी के निर्वाचित जो जिला पंचायत के मेंबर थे उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई। ऐसी स्थिति में सत्ता का खुल्लम खुल्ला जब दुरुपयोग हुआ तो विपक्ष कर क्या सकता था? अगर कोई बोलता तो जेल में बंद कर दिया जाता, झूठे मुकदमे लिख दिए जाते और मनमाना जो भी इन्होंने किया इसका खमियाजा इन्हें आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी और इन्हें भोगना पड़ेगा। जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाई, समाजवादी पार्टी आपके कहने के अनुसार सत्ता पक्ष के दबाव में ये चुनाव हार गई, तो क्या गारंटी है कि विधानसभा चुनाव में आप सत्ता में आएंगे? देखिए साहब, ये जो चुनाव था ये इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष चुनाव था और मेंबरों के द्वारा किया जाता था। जो विधानसभा का चुनाव है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें जनता वोट करेगी और जनता जिस हाल में इस वक्त गुजर रही है, जो परिस्थितियां जनता की हैं, ये हमसे और आपसे दोनों से छुपी भी नहीं है। ये सरकार सारे अपने तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है। जितने ये कहना चाहिए आपको संवैधानिक पद हैं उसको एक तरह से इन्होंने हाईजैक कर लिया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रदेश का चुनाव आयोग हो, चाहे प्रदेश के आला अधिकारी हों, इस वक्त सारे के सारे सत्ता पक्ष के दबाव में हैं और जैसा चाह रहे हैं कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। बरेली की राजनीति में आपको 4 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखे। कई बार आप सत्ता में भी रहे, विपक्ष में भी रहे। जब विपक्ष में रहते थे तो ये देखा जाता था कि जनहित के मुद्दों पर विपक्ष सड़कों पर उतर आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। क्यों? देखिए, मौजूदा स्थिति में सरकार की जो नीति है वो दमनात्मक है। दूसरी स्थिति यह है कि जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे हुए हैं वो संभवतः दहशत में हैं कि पता नहीं कौन से तंत्र को सत्ताधारी दल दुरुपयोग कर झूठे मुकदमे कायम करा दे और बेगुनाहों को जेल में डाल दे। इसको देखते हुए चुप्पी साधे हुए हैं, मगर वक्त पे जवाब जरूर देंगे। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अगर सरकार ऐसी दमनकारी नीतियां अपनाएगी तो जनता की आवाज़ विपक्ष उठाएगा ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष को चाहिए अपनी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करे, मगर दुर्भाग्य है इस वक्त जो पदाधिकारी हैं, चाहे समाजवादी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे किसी और अन्य विपक्षी दल के हैं, वो अपने आप में सहमे हुए हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ आज का जो राजनीतिक है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्ट तंत्र में लिप्त है। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आज के जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा है, और कई मामले भी ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें आरोप भी साबित हुए हैं और लोगों को जेल भी भेजा गया है। शहर विधानसभा सीट से दावेदारों की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है इस बार कोई मुस्लिम चेहरा उतारा जा सकता है, या समाजवादी पार्टी का रुझान इस बार ब्राह्मणों की तरफ है। क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, पार्टी हाईकमान का जो निर्णय होगा, पार्टी हाईकमान जो कोई निर्णय लेगा, मैं समझता हूँ बड़ा सोच समझ के लेगा। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूँ मौजूदा परिदृश्य जो राजनीति का है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत दूरदर्शी हैं। चूँकि माननीय नेताजी के पुत्र हैं तो हम तो उनमें माननीय नेताजी की भी छवि देखते हैं। और जिस तरह से अखिलेश जी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जो निर्णय वो लेंगे बहुत सोच समझ के लेंगे और लोकहित में लेंगे। आपका नाम भी चर्चा में है कि शहर विधानसभा सीट से आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आपने दावेदारी की है? नहीं, मैंने दावेदारी कोई नहीं की है, मगर अगर हाईकमान कहेगा कि लड़िए तो लड़ेंगे ज़रूर। हाईकमान के आदेश हमारे सर माथों पर है। क्या हाईकमान आपको घर से बुलाकर आएगा चुनाव लड़ाने के लिए? आपने कोई ऐसा इंतज़ाम किया जिससे हाईकमान को ये पता चले कि आप भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं? आप जिला सहकारी संघ के चेयरमैन भी रहे और पुराने रणनीतिकारों में से हैं। मुलायम सिंह यादव के साथ आप उस ज़माने से जुड़े हुए हैं जिस ज़माने में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व भी नहीं था। तो ऐसे में आपको नहीं लगता जब एक दावेदारों की भीड़ है, इस भीड़ में आपको भी कम से कम अपनी मौजूदगी तो दर्ज करानी होगी हाईकमान के समक्ष? देखिए, हाईकमान के अपने सूत्र हैं। हाईकमान हर सीट का सर्वे करवा रहा है। ऐसा मैं समझता हूँ कि जो यहाँ से सर्वे की टीम्स हैं या हाईकमान के जो अपने तंत्र हैं, वो निश्चित जाके हाईकमान को बताएंगे कि कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, किसकी छवि कैसी है। जैसा आपने बताया कि हमारा नाम भी चर्चा में है। सुना है मैंने, आपके अलावा और प्रेस के लोगों ने भी हमसे पूछा, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये हाईकमान हमसे ज़्यादा तजुर्बा रखता है, हमसे ज़्यादा हाईकमान के पास अपने तंत्र हैं। जैसा हाईकमान का निर्णय होगा उसको 100% हम उसका पालन करेंगे। आपके अनुसार इस बार चुनाव किन किन मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए? चुनाव के लिए मुद्दे ही मुद्दे हैं, सारे ही मुद्दे इस वक्त लोकहित वाले हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसने लोकहित को ताक पे रख दिया। निजी स्वार्थ के चलते मौजूदा सरकार अलावा अपने भले के कुछ नहीं कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, चाहे केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, प्रदेश में लूट मचवाए हुए, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी वीरपाल सिंह यादव के प्रसपा में चले जाने के बाद से बिखरी हुई नज़र आ रही है। समय समय पर गुटबाजी भी सामने आती है। हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हुए उसमें वरिष्ठ रणनीतिकारों को दरकिनार कर दिया गया और नतीजा ये हुआ कि पार्टी चुनाव हार गई। तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को दूर करने की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक आपने माननीय वीरपाल सिंह जी का नाम लिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि माननीय वीरपाल सिंह जी कुशल रणनीतिकार थे। और जो मौजूदा लोग हैं, ऐसा नहीं, इनमें भी बड़े बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, मगर किन परिस्थितियों में इन्होंने वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श नहीं किया, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ये सारे विचारणीय बिंदु हैं। इस पर विचार लोकल स्तर पे नहीं, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे होगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, हार का मुख्य कारण सत्ता का दुरुपयोग रहा। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।